हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक था उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा संज्ञा था, संज्ञा में हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक। उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहेंगे कि अभी बीच में 2 दिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग कैरी ऑन करते हैं। और कल जो था हमारी ईद थी, तो ईद की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये था जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि समूहवाचक, समूह शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए। समूह यानी एक तरीके से जो कहते हैं ना कि झुंड है या गुच्छा है, उसे हम समूह बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब जैसे कि एक क्लास है, ठीक है, तो क्लास क्या है या कक्षा है, कक्षा भी एक तरीके का समूह है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। यानी कि एक कक्षा में कम से कम कितने बच्चे होंगे? 10 से 12 बच्चे तो होंगे। सेना हो गई, या अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है, या चाबी का गुच्छा ले लिया, तो ये सब क्या है? समूह हो गए। ठीक है, तो सिंपल भाषा में और कुछ शब्दों में जो अगर व्यक्त करना चाहें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करा, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, अब ये तो फिलहाल हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इसी में जो अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी एग्जाम्पल में। सबसे जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को, क्या जो हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब मेरी वीडियो कम से कम कितने 10 से 12, 15, 20, 100, 150 लोग तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं तो वही चीज़ होगी। एक अच्छा में कितने लोग, काफ़ी सारे लोग होते, तो सब किस में जाएंगे? हमारा समूह में आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर दल, ठीक, उसके अंदर फिर जो हमारी सभा वगैरह होती है, लोकसभा है, राज्यसभा, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं ना। अब सेना हो गई, सेना एक लोग से बनेगी नहीं, सेना भी काफ़ी सारे लोगों से बनती है। ठीक है, पूरी तरीके से गुच्छा हो गया। अब गुच्छा को इसी तरीके से अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है, या चाबी के गुच्छे हो गए। ठीक है, क्योंकि उसमें भी चाबी गुच्छे में इसमें बहुत सारी चाबियाँ होती है ना, इस वजह से गुच्छा ले लिया हम लोगों ने। भीड़ आदि, तो ये तो हो गए हमारे समूहवाचक। उससे पहले व्यक्तिवाचक में मैंने आप लोगों को बताया था किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम। जाति से समझ में आ रहा है कि किसी विशेष जाति की बात करी जा रही है। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जातिवाचक में आ जाएगा हमारे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मनुष्य में अलग अलग तरीके से, अब जैसे जानवर हो गए इसमें जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गई, ये सब चीज़ें किसमें आएंगी? हमारी जाति में जाएंगी। अब स्पेशल नदी का नाम ले लिया या स्पेशल पहाड़ का नाम ले लिया, जैसे हिमालय का नाम ले लिया तो हिमालय इसमें जाएगा। नदी गंगा का नाम ले लिया तो इसमें जाएगा। ब्रह्मपुत्र का नाम ले लिया तो इसमें जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल एक नाम ले लिया हमने। ठीक है, जैसे अंकित हूँ, ठीक है, राहुल है, सुमन है, सुरेश है, तो ये सब क्या है? नाम है। जो सिंपल सा नाम यानी एक चीज़ का बोध करा वो व्यक्तिवाचक है, और जो पूरी जाति का बोध करा है वो हमारी जातिवाचक। समूहवाचक में जिसमें काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इन दोनों को अच्छे से समझाया था, बाय था। उसके बाद फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हम देखेंगे कौन सा? फोर्थ पॉइंट यानी कि संज्ञा कितने? संज्ञा के मूल जो देखा जाए तो 3 वेद हैं, लेकिन उसके समूह में ही काफ़ी सारे जो लेखक हैं या फिर अलग अलग तरीके से बताया है कि समूहवाचक में आप क्या कर रखा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा को समूहवाचक में डाल दिया, लेकिन हम उन्हें अलग अलग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, जो अगर 5 आया या 3 आया तो उनमें से कौन सा प्रेफर करेंगे। जो अगर 5, 3 दोनों ऑप्शन आएंगे तो पहले 3 प्रेफर करेंगे। ठीक है, और जो अगर 3 ऑप्शन नहीं है उसमें तो 5 प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, या फिर फोर्थ प्रकार या फोर्थ भाग जो इसका है, वो कौन सा हम इसमें देखेंगे? इसमें हम देखेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, द्रव्य यानी जितने भी द्रव पदार्थ आते हैं वो सब किसमें जाएंगे? इसमें जाएंगे। ठीक है, अब द्रव पदार्थ कौन कौन से हमारे हो जाएंगे? चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं। अब इसे जो अगर हम सिंपल भाषा में या एक तरीके बोल सकते हैं, जो नॉर्मल से डेफिनेशन देखना चाहें तो किस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं? तो डेफिनेशन इस तरीके से हम देख सकते हैं कि द्रव्य यानी कि नापने या मापने वाली वस्तुओं को क्या कह सकते हैं? हम द्रव्यवाचक कह सकते हैं। ठीक है, तो
डेफिनेट अगर लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें, मापने, ठीक है, या फिर नापने, मापने नापने की वस्तु को, या फिर इसमें थोड़ा और नापने मापने या तोलने, तोलते भी तो है ना, जैसे आलू हो गए, गोभी हो गई, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, तोलते भी है ना, तोलने, ठीक है, तोलने को द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हमारी हो गई नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन। क्या मापने या नापने या फिर तोलने को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी में ही क्या, जैसे एग्जाम्पल जो को देखना चाहते हो, एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। एग्जाम्पल द्रव्य, द्रव्य क्या मतलब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे क्या, लिक्विड, ठीक है। तो जैसे भी लोग हम देखेंगे, जैसे अब इसके एग्जाम्पल नॉर्मल हम लोग, अभी हमें प्यास लगती है, तो प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, जल पीते हैं, यानी पानी पीते हैं। तो जल क्या हो गया हमारा, एक द्रव्य में आता है, ठीक है, यानी जो चीज़ें बहने लगती हैं, ठीक है। भूख लगती है, ठीक है, या अगर बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना तो घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो घी क्या हो गया हमारा, घी भी एक तरीके का द्रव्य है। ठंडों में टाइट हो जाता है, ठोस हो जाता है, गर्मियों में गल जाता है, तो फॉर्म में बह जाता है, ठीक है। अब जैसे आइस है, बर्फ है, वो भी इसी में जाएगा हमारा द्रव्यवाचक में, क्योंकि बना तो द्रव्य से ही ना हमारा वो। अब इसी में जैसे हो गया हमारा तेल, कोई सा भी तेल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके अंदर फिर पानी हो गया, जो सोना वगैरह हो गया हमारा, सोना बोले तो गोल्ड, चांदी, चांदी, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें वो हैं जिसको हम मापते हैं या नापते हैं या फिर तोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हमारी किस में जाएंगी, वो चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, ठीक है। तो आदि कर देते हैं, ये सब चीज़ें हमारी हो गई। देखना चाहते तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, घी हो गया, दूध हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गई, और जितनी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम तोलते हैं, ठीक है, वो सब हमारी किस में आएंगी, द्रव्यवाचक। उसके अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा जो लास्ट उसमें बचा हुआ वो कौन सा बचा हुआ उसे हम देख लेंगे। 5वां पॉइंट हमारा क्या हो गया, भाववाचक। भाववाचक यानी किसी के अंदर क्या भाव है किसी दूसरे को लेकर, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सिंपल सी भाषा में या आपकी और हमारी भाषा में जो कोई समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम हैं या हमारा कोई रिलेटिव है, या हम हैं और हमारे मम्मी पापा हैं, तो हमारे मम्मी पापा के लेकर या उन्हें लेकर हमें क्या भाव है, मतलब हम अपने मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते हैं, मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो भी चीज़ हम सोचते हैं या जिस चीज़ से हम एक दूसरे से लुके हुए हैं वो क्या है, वो सब हमारे एक भाव ही तो है। अब जैसे कि हम मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो जो प्यार है हमारा वो एक तरीके से भाव है, ठीक है। प्यार को हम दिखा तो सकते नहीं, या कहीं से खरीद तो सकते नहीं। वो चीज़ें, वो भाव वो चीज़ें होती जिन्हें हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई इसमें भाववाचक संज्ञा में। अब जैसे हो गए, अब जैसे अभी क्या है, जवान है, एक टाइम क्या आएगा हमारा बूढ़ा आएगा, नहीं बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में क्या है, जैसे बूढ़ा है, बूढ़े का जो भाववाचक कहेंगे तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा क्या है, उसका एक तरीके का भाव है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसकी जो डेफिनेशन देखना चाहें तो हम इस तरीके देख सकते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की गुण दशा आदि का पता चलता है, यानी कि उसका क्या गुण है, उसकी क्या दशा है, उसके बारे में, या उसकी क्या अवस्था है प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में पता चलता है, तो उसे हम लेते हैं भाववाचक। और डेफिनेशन ले सकते हैं, जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति वस्तु की अवस्था, किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था, गुण या उसकी क्या दशा है, ठीक है। जिस शब्दों से किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु भी हो गई, ठीक है, व्यक्ति वस्तु की अवस्था या उसका गुण या उसकी दशा, ठीक है, या उसके भाव आदि का बोध होता है, भाव आदि
का बोध होता है, बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से, उदाहरण जो है वो किस तरीके से होंगे उन्हें हम देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जो मेरी ईमानदारी है उसका कोई परिणाम है, क्या है, उसे हम दिखा नहीं सकते, बस एक महसूस कर सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो यानी कि जो झूठ नहीं बोलने वाली बात है, या जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, यानी कि जो सच्चाई है हमारी बोलने बातों में, ठीक है, उस सच्चाई को हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, ठीक है, बस महसूस कर सकते। तो वही सब चीज़ें हैं, जैसे सच्चाई ले लिया, ठीक। अब कोई आदमी है, उसे गुस्सा आ रहा है, तो क्या करेगा? क्रोध करेगा, ठीक है। क्रोध को हम लिख के या कहीं से उतने महसूस ही तो हो सकता है कि हाँ इंसान क्रोध कर रहा है या प्यार जता रहा है, तो ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो क्रोध क्या है? एक तरीके का क्रोध, क्रोध हो गया हमारा, ठीक है। सच्चाई हो गई, ईमानदारी हो गई, ईमानदारी, ठीक, ईमानदारी हो गई, चढ़ाई हो गई, अब पढ़ाई हो गई, पढ़ाई आदि, ये सब चीज़ें क्या होगी हमारी? ये सब चीज़ें हमारी आती हैं किसमें? भाववाचक संज्ञा। ठीक सर, इतना समझ में आ गया हमें। अब इसी में कुछ एक्सेप्शन केस हैं, या जिसे हम नोट करके ले सकते हैं। अब ऐसे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, अब इसमें संज्ञा भी आएगी, सर्वनाम भी आएगी। सर्वनाम के कुछ वर्ड को कैसे भाववाचक संज्ञा बदलते हैं, ठीक है। विशेषण के कुछ वर्ड को कैसे बदलते हैं भाववाचक संज्ञा में। क्रिया के कुछ वर्ड को या कुछ शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में किस तरीके से बदलते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो जो मेन चीज़ थी वो आप लोगों को समझ आएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी किसी एक चीज़ का बोध करा रहा है। जैसे जात, पूरी जात है इसमें, ठीक है, संपूर्ण जात, जैसे पहाड़, पेड़। अब पेड़ों में सारी जाति आ गई। अब जो सिर्फ एक पेड़ की बात करेंगे, आम की बात, तो किसमें आएगी? हमारी व्यक्तिवाचक में, ठीक है। पेड़ों की बात आ गई तो पेड़ हमारे किसमें आएंगे? जातिवाचक में आ गए। अब समूहवाचक में, समूहवाचक में क्या होगा? जैसे पेड़ है, ठीक है, अब पेड़, पत्तियां, आपने एक शब्द लिया पत्ता, पत्तियां, ठीक है। पत्ता क्या? एक पत्ते की बात कर रहे हैं, पत्तियां क्या? बहुत सारी पत्तियों की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी पत्तियां, ठीक है। वही समूह, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सेना, दल, ठीक है, सभा, ये सब चीज़ें किसमें कहाँ जाएंगी? समूह। द्रव्यवाचक में क्या है? जो द्रव पदार्थ होते हैं, यानी कि लिक्विड पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें मापा या तोला जाता है, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, उसकी क्या अवस्था है, उसकी क्या गुण है, उसकी क्या दशा है, उस चीज़ का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे कौन से? क्रोध हो गया, प्यार हो गया, ईमानदारी हो गई, चढ़ाई हो गई, पढ़ाई हो गई, सब क्या चीज़ हो गई हमारी? सच्चाई हो गई, सब चीज़ें आती हैं हमारी इसमें भाववाचक संज्ञा में। चलिए इसे आप नोट डाउन करिए, उसका ना कुछ एक्सेप्शन केस हैं, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारे उसके आगे की नेक्स्ट स्लाइड है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, इसे पहचाने कैसे। इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में देख लेंगे, या एक तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक है। जैसे किसी भी शब्द के अंत में, ठीक, शब्द के अंत में जो भी लगा होता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, और सबसे पहले जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सर्व बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो प्रत्यय की बात करेंगे, ठीक है। अब ऐसे कोई भी शब्द है, उसके तरह से जो मेन पहचान है उसकी भाववाचक संज्ञा की, शब्द के अंत में प्रत्यय लगाओ, कोई भी शब्द है। अब जैसे मैंने कहा ही है, या तवा लगाओ, या का लगाओ, या पन, या हट, या बट, या पा, या का, या सा, या ना, इनमें से कोई लगाओ। अब जैसे कि पहला है ई, इस शब्द के आगे ही लगा होगा, तो किस तरीके से लगा होगा उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे शब्द लिया हमने, क्या? लड़ाई। अब लड़ाई शब्द में क्या है? ये जो हमारा लास्ट में लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? ई, ठीक है। अब इसका जो हम अलग कर दें, एक मिनट, इसके संधि से लड़ा प्लस, ठीक है। अब सुपर इसे हमने अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद यहाँ पे छोटा आ गया, इसका संधि विच्छेद कर दिया हमने, ठीक कर दिया सर।
अब इसमें क्या है, लड़ा। लड़ा क्या चीज़ है, कोई भी आपस में इंसान लड़ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या गई, तो उसमें क्या लड़। अब इसमें ई आ रहा है, यानी पूर्ण शब्द क्या आ रहा है, लड़ाई, ठीक है, यानी आखिरी में ई आ रहा है, लड़ाई, पढ़ाई, मिठाई, ये सब चीज़ें क्या होगा, ये भाववाचक को प्रकट करते हैं, ठीक है। अब जैसे तब, इस शब्द के अंत में तब लगा हो, तो इससे शब्द कौन सा बन जाएगा, जो हमारी शब्द है फेमस, मम तब, यानी जैसे कि जो हमारी माताएं वगैरह होती है तो उनसे प्यार करती है, तो उनसे क्या शब्द निकलेगा, ममतव्य, ठीक है। अगर ता है, ता तो कई में लगा सकते हैं लोग, जैसे मनुष्य है, ठीक है। अब मनुष्य के अंदर क्या होता है, जो एक भाव छुपा हुआ है क्या, यानी मनुष्य किसी की हेल्प करता है, किसी की सहायता करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलता है कि मनुष्यता, कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर मनुष्यता है या तुम्हारे अंदर तो मनुष्यता बिल्कुल खत्म हो गई है, तो वही चीज़ करेंगे ये यहाँ पे भी, मनुष्यता। मनुष्य का क्या भाव संज्ञा किस तरीके बन गया, मनुष्य का मनुष्यता। पन है, पन का जो कोई शब्द बनाए तो क्या बन जाएगा हमारा, बचपन में क्या होता है, लड़क पन, ठीक है, क्या हो गया। अब ऐसे लड़का होता है, लड़के का जो भाव संज्ञा बनाएंगे तो किस बनेंगे, पन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लड़कपन। उसी तरीके से आगे वट है, इसमें देख लेते हैं, वट का हमारा क्या हो जाएगा, वट है। अब जो अगर वट का हम ले किस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब घबराता है इंसान, डर लगता है, ठीक है, तो घबराहट, घबराहट का क्या हो जाएगा, मतलब घबरा रहा है तो घबराहट का क्या हो जाएगा, घबराहट। पा है, पा किसका संधि, मतलब शब्द बन जाएगा पा से, जैसे बूढ़ा इंसान है, ठीक है, तो बूढ़ा इंसान का क्या हो जाता है, बूढ़ा इंसान है, ठीक है, बूढ़ा इंसान का जो भाववाचक बनता है शब्द का वो बनता है बुढ़ापा। इसी तरीके से का वाले देख लेते हैं, का वाला क्या हो गया हमारा, ठंडा होता है, क्या ठंडा। अब ठंडा का भाववाचक बनाएंगे तो क्या जाएगा ठंडा, का लग के। इसी तरीके से आगे और देख लेते हैं, बहा, पानी बह रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा भाववाचक, बहाव, पानी का बहाव तेज है ना, पानी बह रहा है और उसी को बना दिया पानी का बहाव तेज है, तो बहाव क्या हो जाएगा, बहाव यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक, यानी बह रहा था उसका शब्द बन गया हमारा बहाव। जैसे मीठा है, क्या मीठा, कि जो मिठाई बहुत मीठी है, ठीक है। अब इसका जो भाववाचक बनाना तो किस तरह बनाएंगे, मिठाई, मिठाई बहुत, या मिठाई में बहुत मिठास है, क्या लगा देंगे, साथ, मिठाई में बहुत मिठास है। मिठास जो है इसके मतलब वो भाववाचक को प्रदर्शित कर रहा है। अब ऐसे आदि बचता है, आदि क्या है हमारा, न तब किसमें लगाना है, तो कर्तव्य, इसमें गण कर्तव्य आदि, ये सब क्या होगा, ये सब जितने हमारे मैंने बताया ना भाववाचक संज्ञा, ये जो शब्द होते हैं उसे नॉर्मल शब्द को भाववाचक संज्ञा में किस तरीके चेंज होते हैं, ठीक है। तो शब्द के अंदर प्रत्यय लगा होता है, इससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। इसका लगा ई लगा हुआ, क्या लगा होता है, सब क्या बन गया, लड़ाई बन गया, ममता बन गया, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, बुढ़ापा, ठंडक, बहाव, मिठास, गंतव्य, ये सब क्या हो गया हमारे भाववाचक संज्ञा जो शब्द बन गया। अब इसी में से हम क्या देखेंगे, भाववाचक संज्ञा से जो अगर जैसे जातिवाचक संज्ञा है, क्या लिया आपने, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से हम किसमें चेंज कर रहे हैं, हमें जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, भाव किस तरीके से बनाएंगे। अब जाति क्या होती है, एक बच्चे का लेते हैं, जैसे बचपन, बचपन तो सबका एक अलग ही अलग होगा ना, बचपन क्या, बचपन एक जातिवाचक है, क्यों जातिवाचक, हमारा बचपन आपका बचपन अलग हो गया, बचपन तो अलग होगा, लेकिन जो शब्द होगा वो तो हम एक यूज करेंगे, जो बचपन में हम थे छोटे थे, आप भी बचपन में छोटे थे, वही कहा गया ना, बचपन शब्द का जो अगर हमें भाववाचक बनाना तो क्या बन जाएगा, ठीक है, कामयाब। जैसे लड़कपन था, बचपन में क्या हो जाएगा, इसमें इसी तरीके से चल जाएगा, इसमें बचपन में क्या हो जाएगा, बालकपन,
इसकी जगह पर बचपन की जगह पर हम क्या लेते हैं, बालक लेते हैं। क्या बालक, छोटे में सब बालक ही तो थे, एक से सब बालक थे। तो बालक का जो चेंज किया तो क्या आ जाएगा हमारा, बालक क्या लग गया, बावन नाम, कौन सा लड़कपन था, इस तरीके से बालक क्या हो गया, बालकपन। इस तरीके से कुछ और वर्ड है, जैसे जो हमने पशु का ले, ठीक है, क्या लेते हैं, पशु, पशु क्या है, पशु एक जानवर, एक जाति। इसमें पशु में क्या आएंगे, सारे के सारे जानवर आएंगे, सारे के सारे जानवर मतलब जैसे घोड़ा, चीता, हाथी, शेर, ये सब इसमें आएंगे, पशु आएंगे। अब पशु का जो अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, तो उसका बन जाएगा हमारा पशुता, ये वाला ताता ताप क्या होगा हमारा पशुता, क्या ना मनुष्यता। इस तरीके पशु का क्या हो गया, पशुता, ठीक है। इसी को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, एक शब्द और ही बन सकता है इसलिए पशु तव्य, क्या बन गया हमारा पशु तव्य। तो इस तरीके से कई सारे शब्द हैं जिसका हम बना सकते हैं, मतलब कई सारे मोस्टली शब्दों का हम बना सकते हैं। तो उन्हीं शब्द का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इन शब्द का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किस तरीके पहचानेंगे, इसमें आखिरी में प्रत्यय लगा होगा, उसे किस तरीके से जो कोई दूसरी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसे किस तरीके से हम चेंज करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रब करके आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रखे हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हमारी, इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी भाववाचक संज्ञा में चेंज होता है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में चेंज होता है। उसके अलावा सर्वनाम के कुछ शब्द होते हैं, वो क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, मतलब इन सब से भी भाववाचक संज्ञा में किस तरीके से चेंज करते हैं शब्दों को, उसके बारे में। भाववाचक संज्ञा के बारे में एक बता दूँ कि भाववाचक संज्ञा जो होती है वो कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, जो प्रयोग होता है तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम व्यक्तिगत संज्ञा करा देते हैं कि व्यक्तिगत संज्ञा में जो दिया शिव, शिव क्या है, एक ही है, शिव संज्ञा की बात करेंगे। अब शिव का जो वर्ग हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो शिव का भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनेगी, शिव की भाववाचक संज्ञा जो बनेगी हमारी किस तरीके बनेगी, शिव ऐसे क्या और तब जो बताते हैं प्रत्यय लगा रहे हैं, कि भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाएंगे। जब भी किसी भी शब्द का हम लोग भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक प्रत्यय कोई ना कोई हमें लगाना पड़ेगा। अब गांधी से बात किसकी आ रही है, गांधी किसी देखा तो गांधी जात है, लेकिन गांधी जब भी कभी हम यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, महात्मा गांधी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गांधी को नॉर्मल देखा जाए तो एक तरीके से हमारी जाति के अकॉर्डिंग जा सकती है गांधी, ठीक है। और अदरवाइज जो देखा जाए तो गांधी का जो हम व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो किसका नहीं बनाएंगे, तो गांधी का जो हम व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाएंगे। अब कौन सा प्रत्यय इसमें लग सकता है, जो है बढ़िया तरीके से बन सकता है, वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा गांधी का आइडेंटिटी हमने लिख दिया, क्या लगा दिया, वाद, क्या हो जाएगा गांधीवाद। अब हिटलर का, अब हिटलर शब्द का जो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो हिटलर का जो देखा जाए तो किस तरीके से बनेगा हमारा, हिटलर का बनेगा क्या, हिटलर कैसा था, क्रूर शासक था, और हम क्या लगा देंगे शाही, शब्द क्या बन जाएगा हमारा हिटलर शाही, ये बन गया हमारे क्या भाववाचक। उसके बाद मित्र, ये क्या है, मित्र क्या है, जाति है। मित्र तो जैसे कोई भी सकता है, लड़का लड़की भी है, ठीक है, भाई भाई है, ठीक है, तो जितने भी हैं सब मित्र में आते हैं। मित्र का जो कोई जाति वैसे देखा है तो इस तरीके से आएगा कि मित्र का हो जाएगा हमारा क्या, मित्रता, इसमें क्या लग जाएगा हमारा ता, इसे हो जाएगा, ठीक है। अब जाति में संज्ञा देख रहे हैं, ठीक है, जाति में क्या मित्र क्या हो जाएगा, मित्रता, ता आगे लग गया। मानव के क्या हो जाएगा, समझ में पड़ी था, मानव क्या है, जाति है, जाति का बोल करा रही है, ठीक है, जाएगा मानवता। ऐसे सर्वनाम, सर्वनाम से देखेंगे तो शब्द सर्वनाम से जो है हम किस तरीके से चेंज करेंगे, जैसे भाववाचक है, अपना का सर्वनाम से जो चेंज करा तो किस तरीके से करेंगे, अब ना पन, ठीक। अब आह क्या है, आह का क्या हो जाएगा, आह का जो सर्वनाम से हम चेंज करें भाववाचक संज्ञा में तो ये तो हो जाएगा अहम कार, जोड़ देंगे हम कार, तो क्या बन जाएगा हमारा अहंकार। अहंकार क्या है, चाहिए का भाववाचक है, गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, अहंकार कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी चीज़ पे अहंकार कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं,
तो इस चीज़ को कोई बता कहीं से वो तो नहीं कर सकते, बस समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं। इस तरीके से भाववाची संज्ञा में जितनी फीलिंग्स होती है वो सब चीज़ किसमें आएगी, भाववाची संज्ञा में। फिर क्रिया से जो कर बनाया जाए, सजाना, ठीक, सजाना से क्रिया है सजाना, ठीक है। अब सजाना को जो है भाववाची संज्ञा में चेंज करा जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा बताइएगा। सजाना को हम चेंज करेंगे सजावट में, ठीक है, सजावट में हम चेंज कर सकते हैं सजाना को। इसके अलावा किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, सजाना, सजावट, ना को हटा के बावटा लगा देंगे। लिखना, लिखना को किस तरीके कर सकते हैं, लिखावट, लिखावट एक साथ समझाएंगे। दौड़ना, दौड़ना किस तरीके से क्रिया, दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ रहे हैं, भाववाची संज्ञा करेंगे तो दौड़, ठीक है, दौड़ होता है। अब विशेषण से जो अगर हम बनाया बोला, बोला से जो अगर भाववाचक बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बोलापन, है ना। मेरा बच्चा बहुत भोला है, वही स्वभाववाचक बन जाएगा भोलापन। सरल, ठीक है, अरे ये प्रश्न बहुत सरल, इसका जो अगर हम चेंज करके भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरलता। अब अव्यय से अगर अव्यय दिए हुए हैं, अव्यय शब्द से जो हमें भाववाचक बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, सम का क्या बन जाएगा, समता, है ना, कुछ ना कुछ प्रत्यय लगेगा। दूर में क्या हो जाएगा, दूर है, मेरा घर दूर है, मेरे घर या मेरे और तुम्हारे घर की दूरियाँ बहुत हैं, ठीक है, दूरियाँ तो बहुवचन हो जाएगा इस तरीके से। और आपस में देखिए, दूर, मेरा और तुम्हारे घर की दूरी, दूरी बन रहा है इसमें, इस तरीके से हम बना के दे सकते हैं, मेरे और तुम्हारे घर की दूरी, मेरा घर तुमसे दूर है, भाववाचक में चेंज करेंगे, मेरा घर से तुम्हारी घर की दूरी बहुत, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये कुछ शब्द थे जो भाववाचक संज्ञा में हमने यूज़ कर लिए। इसका इसके जो नोट्स हैं या जो एक्सेप्टेंट केस हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये कुछ एक्सेप्शन थे इसके बारे में मुझे बताना है। भाववाचक संज्ञा में क्या, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता पहली बार, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो अगर जबरदस्ती हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, तो वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में बन जाएगा, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, भाववाचक संज्ञा का क्या था, विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता क्या एक तरीके से भाववाचक है। भाववाचक में जब हमने बहुवचन बताया तो क्या हो जाएगा, बल्कि हमारा विशेषताएँ, और विशेषताएँ क्या हो सकती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद में एक और नोट है इसमें, पहला था और ये दूसरा। उस नोट में क्या है कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया जाता है, जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ मैंने, देवी, देवी के नाम से फेमस है क्या, दुर्गा देवी, दुर्गा, जो दुर्गा माँ है उनके बारे में, देवी के पास जहाँ आती है ऑटोमेटिक किसके बारे में यूज कर लेते हैं हम, दुर्गा, ठीक है। अब दूसरा शब्द क्या है इसमें, बापू, बापू सब देखा जाए तो एक तरीके से जाति तो है, हमारे बापू, आपके बापू, ठीक है, लेकिन बापू से फेमस कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। अब नेताजी, नेता देखा जाए तो नेता तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन नेताजी के नाम से फेमस कौन है, यानी कि ये है क्या थे, नेताजी जो है तो जाति, जाति में तो आते हैं, लेकिन यूज किस तरीके कर देते हैं, डायरेक्ट हम इसका व्यक्तिवाचक तरीके से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेताजी से मतलब किसका हो गया हमारे यहाँ, सुभाष चंद्र बोस, किसका, सुभाष चंद्र बोस जो थे उनसे हमारा इससे रिलेटेड, यानी कि कहने वाला भी कभी कभी जातिवाचक प्रयोग का जातिवाचक संज्ञा जो होती है डायरेक्ट हम किसमें प्रयोग कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देवी, ठीक है, बापू, नेताजी, ये सब क्या है तो ये सब जाति, लेकिन यूज किस तरीके कर रहे हैं इसका, व्यक्तिवाचक तरीके से, ठीक है। जैसे शब्द में आता है कि नेताजी बहुत अच्छे योद्धा थे, ठीक है, तो यहाँ पे जब नेताजी बहुत अच्छे योद्धा थे, इस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो निकला है सुभाष चंद्र बोस जी थे वो बहुत अच्छे योद्धा थे, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर देनी हो या कुछ
आप कमेंट करके दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।